हेलो। हेलो। हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हेलो। मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है तुम? कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ। उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा। ये अच्छा है। हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा। ये अच्छा है। अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा भी बोल सकते ना। HMM। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बउआ बोलने सुनिए। हम्म। तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ। इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे तो, यार। तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है नहीं? अच्छा तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ। उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ। तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख। वेरी गुड। तू समझ रहा है? फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा। नोट करता है सब बिजनेस मॉडल। ठीक है। लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी। हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड। ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में। ठीक है। अबे फोन नहीं रखिए। एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है वहाँ। बर्फ होता है। हाँ। हाँ। उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देख, बस थोड़ा सा बर्फ घसना। हाँ। और थोड़ा सा रसना। अच्छा। चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है ना? एक सेकंड। क्या? जो चुस्की बनी है ना वो तेरे। हाँ एक मिनट। क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा। क्या प्रॉब्लम है? खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा, तो? दे ही दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? क्या बात? यार फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या? मैं समझ नहीं पाया। आपको समझा क्या? हेलो। हेलो। मैं बउआ बोल रहा था अंकिल। नमस्ते। आप कौन बउआ? मैं बउआ। मेरी करने भैया आपसे करनी है। आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए हो? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला। जी हाँ। जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब, हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप, जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है। अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है। तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड। आपने पसंद से शादी करी है अपने, या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते। मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा। छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है। भाई साहब हाँ मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं। और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है, जी। आप कहते हैं ये गलत है। बिल्कुल गलत है, भागना तो वो नहीं। लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब, आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले। साले और तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए। एक सुनिए। बोलिए, आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन। त्रिलोचन जी, कौन आ गया अभी? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया, चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकिए। आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, इसका सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन जी, तो त्रिलोचन बोलना बंद कर। अच्छा देखिए, वो जब भी बात करने जाएगा लड़की ठीक है। के बाप से, हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। अबे लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ एक मिनट। आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड। मैं वही बता रहा हूँ। एक सेकंड। त्रिलोचन ना बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर दे ना एक सेकंड। बड़ा कैसे हो गई 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया। हाँ। सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ। करेक्ट। ये मुद्दा यहीं खत्म होता है। हमारे एक्सपर्ट हैं ये। बैरागी की बस करिए। मेरा तो का बच्चा। बस करिए। मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके।
हेलो, आप स्टेशन आ रहा है। आप अभी नहीं उतर सकते। ये जाने नहीं दे रहे। जाने नहीं दे रहे क्या? जल्दी मेरे को भी है। हाँ जी, हाँ क्या हुआ? क्या हो रहा है? मेट्रो में हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते, बताओ बेटा। इसको मेट्रो से उतरना और है। क्या भैया, मेरा स्टेशन आ गया। क्यों स्टेशन? मैं उतरने नहीं दे रहा भाई साहब को समझाइए। क्या कह रहे हो? क्या स्टेशन आ गया तो उतरेगा नहीं? यार संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। पहले ही आप नहीं उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे? पहले लेडीज को उतरना है। उतर गई यार, कोई है ही नहीं वहाँ पे, बात कर रहा है। हेलो। टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये आखिरी स्टेशन है, सारे लोग उतर जाएं। बताइए। ये देखा सुना आपने? हाँ, कहीं नहीं उतर जाए। सुना तो। कह दी उतर जाए, पर कौन कह रही है? लड़की कह रही है। अनाउंसमेंट वाली। हेलो, तो पहले लड़कियां और लेडीज उतरेंगी, उसके बाद मर्द। यार आपको उतरना है ना, हाँ। धक्का लेके। नहीं, धक्का नहीं दे। 11 में साले फोन रखने। फोन नहीं दे, फोन नहीं धक्का दे। हेलो। हाँ बोल। टिंग टिंग टिंग। यात्रीगण ये आखिरी स्टेशन है, उतर जाएं। देखो ये लेडीज उतरेगी, उसके बाद सब उतरेंगे। ये कहाँ तो उतरेगी? ये स्पीकर से एक निकलेगी। मिनट, वो रिकॉर्डेड आवाज है भाई। रिकॉर्डेड आवाज है। बोल दे, रिकॉर्डेड आवाज है। हाँ तो सही तो कह रहे हैं। हेलो, पागल। हाँ। रिकॉर्डेड है तो लेडीज की आवाज। अबे हाँ। हाँ तो पहले लेडीज जाएगी, फिर जाएंगे कोई। मैं मुंह पे कुन्नी मार के भी निकल जाऊँ। इस अगर आप लोगों ने एक कदम आगे बढ़ाया हाँ। तो आप लोगों को मेरी उस पे से गुजरना पड़ेगा। किस पे से? अबे इसके से सब एक एक कर। ये नहीं, तैयार है। कोई नहीं जाएगा। हम सब तैयार हैं। यात्रीगण, यात्रीगण। अरे ऐसा क्या कर? आज एक हंसी मत, औरत गुस्सा हुई है ना। यात्रीगण, हाँ बहन, तुम्हारी कमी थी। तुम कहा सामने आओ, वरना मर जाएगा ये। मेट्रो का आखिरी स्टेशन है, यात्रीगण उतर जाएं। अबे मैं मेट्रो में हुई नहीं। तो फिर बात किससे कर रहे हो फालतू में? फोन रखो। साले तेरी। आज गंदा बोल रहा है। यात्रीगण, साले आवाज बदल के फोन करता रहा। आवाज नहीं बदल रहा। यात्रीगण, गुस्से मार। आवाज नहीं बदल रहा हूँ। यात्रीगण, हेलो, अबे फोन। लेडीज फर्स्ट। और क्या? आज सॉरी, हेलो। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए, अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका, शादी के लिए इश्तिहार दिया था ये। आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और तो तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है। दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अब सब नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना यही करती है ना। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। मैं तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, 1 एट अ टाइम। आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। तो अपने बाप की शादी करवा ली इस बिल्ली से। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? तेरी नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। तेरी फोन कब क्यों फोन किया तूने? सुबह सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, 1 सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। 1 सेकंड। नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया। हेलो। बेवकूफ कहाँ चले आते हैं? हाथ आना छोड़ूंगा नहीं मैं एक को। जी हेलो, कौन बोल रहा है? सामने आओ। नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ।
हाँ, कौन बोल रहा है? किसको जान रहा है? कौन है ये? कौन? ये त्यागी साहब चिल्ला रहे थे। अबे कौन थे अजी? मैं उनके घर की घंटी बजाकर बार बार भग ले रहा था। मेरा क्या लेना देना? मेरा लेन देन यार, वो थोड़ा भड़केंगे, हम दोनों मजे लेंगे यार। ओह मुझे ना लेना कोई मजे। तुम मुझे क्यों ले रहा था जबरदस्ती? अच्छा, सुनिए एक सेकंड, मैं और एक बार घंटी बजा रहा हूँ, फोन ये कोने में रख रहा हूँ। अरे भागो भागो। अबे पता नहीं कहाँ फोन लग गया साला। बड़ा है सामने, तोड़ के रख दूंगा, हाथ पैर ना तोड़े तेरे बता रहा। क्या पता नहीं कहाँ फंसा दिया इसने। कौन है ये? ओह दरवाजा बंद कर ली। हेलो। अबे तू भाई कहाँ भाग गया? कौन कहाँ फोन रख के भाग गया तू? धीरे बउआ बोल रहा हूँ। क्या बोला त्यागी जी ने? अरे त्यागी ने बोला तभी तोड़ देंगे वो। पागल साला। नहीं, उनने ये नहीं बोला होगा, तुमने ये ऐड किया है। अरे मैं क्यों ऐड करने लगा? मैं तो जानता भी नहीं तुझे। मुझे नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से अब क्या कर रहा है? घंटी। अबे ओए, एक सेकंड, एक अबे आखिरी। ओ, नहीं, तूने घंटी बजानी। हाँ जी भागो। अरे अब रुक जा, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये फोन किसका रखा है? हेलो, ये कौन हो तुम? अरे तू कौन है? मैं त्यागी बोल रहा हूँ, तू मेरे घंटी बजा के जा रहा है? तू पागल है क्या? फोन से कैसे घंटी बजाऊंगा मैं? सारे कोई बुड्ढे लौंडा को बजा पागल के जा बोलते रहा थे, है? तमीज नहीं है, घर वालों ने यही सिखाया है। अरे वो लौंडा बजा के जा रहा है, बार बार तेरी बातें सुना रहा है मुझे वो। तुम लोग मिले हुए हो ना आपस में, लौंडे लौंडे। अबे वो बुलाऊ त्यागी को जानते नहीं हो। हट हट। भाग। कौन है? साला पागल साला बोलता है। सुबह सुबह बना रहे मुझे। हट। हेलो। अबे वो गधे की औलाद, क्या है? साले तुझे और कोई नहीं मिला सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए? फोन रख। एक सेकंड, सुनिए सुनिए। हेलो। हाँ बोल। वो त्यागी ने क्या बोला आपको? त्यागी ने बोला तेरी मार देगा जमीन है, साले तू फोन रख। पागल क्या साला। बोला त्यागी जी ने? सुनो, और एक बार घंटी। आजकल के हिंदी गानों में इतनी इंग्लिश यूज की जाती है कि अगर उस इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अब हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक नहीं, दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल सही। और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये हैं कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब लो, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। हाँ, मैनू कायदे से गाने तेनू वर्ड्स मैनू का होना चाहिए। लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कभी यो। एक सेकंड, सही है। जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुन रहा। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। हुआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आते हैं? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा, अगली लाइन, आई स्वेड छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी बहुत ही गलत तरीके। अपने स्टेशन बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा, फोन रखा ले। बस करिए आप। भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इस पे बउआ ने क्या किया, ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, न से नमस्ते से अंकिल। कौन बोल रहा है? बस है बउआ बोल रहा हूँ वो कौन? मैं। ऐसे क्यों मार रहे हैं? क्या हो गया? कौन बउआ? आपको क्या हो गया? ये बस से बताइए। बस है बउआ कौन? म से मैं, एक से एक सेकंड, र से रुकिए। पहले ठीक से बात कर, कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना।
तो मैं बना दूंगा। एक सेकंड, सॉरी, मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में हाँ बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं, मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है। नहीं गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना, अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। बोल, तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए। च से ग से बी से। ओ माय गॉड, क से कैसा, अ से आदमी, ह से है, ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, ह से है। जल्दी बोल, काम क्या है? रिमाइंड हो गया हो? एक सेकंड रुकिए, मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? एक सेकंड मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है, च से चिरपल्ली, च से नहीं आ से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं, तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। द से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंच जाते हैं। तेरी बहुए। एक सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आकर के, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और ग से मैं फाड़ के तुम्हारी हूँ। ओह माय गॉड। चल, श से शर्म, क से करो, ये चिरपल्ली की चिड़बल्ली नहीं, च से चिड़बल्ली, न से नाम, ह से है। चिरपल्ली। ओ से ओके, ब से बाय। तेरी बहुत। हेलो, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। कौन बउआ? मैं बउआ, सुनिए तो, सुना। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी? आपके बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट के बारे जो में? सेविंग अकाउंट आपका खुला है CI बैंक में, हाँ, तो उसका क्या? उसमें जो नवाज थे, नहीं थे। क्या क्या नहीं थे? आपके अकाउंट के ना तो। अबे आवाज कट रही है तेरी। हाँ। फोन करके दोबारा बता। हेलो, आप थोड़ा बाहर आ जाओ ना सिग्नल में। लैंडलाइन फोन है मेरा, बात कैसे आऊँ मैं सिग्नल में? तार निकाल के ले आओ ना, अभी ये भी बताना पड़ेगा। आवाज नहीं आती, नेटवर्क आके फोन कर। नहीं, हेलो, ओ भाई साहब, ओह हेलो, मैं कह रहा था आपके अकाउंट में हाँ जो 1000 ऐसे थे। अबे कहाँ घुस के बात कर रहा है भाई, बाहर आ जा। वो सब छोड़िए, आपकी एक ब्लू कार्ड है, हाँ है। DL13, हाँ, जो पार्किंग में खड़ी थी। पार्किंग में ही खड़ी होती है। हाँ, तो उसके बाद करके न लेते थे। क्या क्या क्या? गाड़ी को हाँ, गाड़ी वहाँ से नेक्स्ट बार ऐसे तोड़ने का था। और बोल, थप्पड़ मारो तेरे साले। आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी। गंदी बात मत करिए, आपकी बीवी है एक। मेरी तो एक है, तेरी एक दर्जन है। नहीं, हेलो, आप अपनी बीवी से कहिएगा क्या कहिएगा? कि यहाँ से आदमी ने बात कटने 5 बजे आएगा। से जा रहा है भी हेलो, मारूं यहाँ तेरे क्या सही हो जाएगा। क्या बोला? आवाज कट गई आपकी खुद। साले तेरी मीने क्या आप कभी सिग्नल जा रहे, आप गंदा बोल रहे हैं, समझे, अंदाजा हो जाए। तू साले बार बार मेरी बीवी पे मैं आपसे नो डाउट ऐसा नहीं बोलते, बउआ बोल रहा हूँ। साले तू बउआ बोल, कौआ बोल, ऐसा थप्पड़ मारूंगा। किल शॉट बोल, फोन कटता, फोन रख तू। सिग्नल सो हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हाँ हाँ बोल भाई। मैं ATM के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ, ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकंड भाई साहब, हाँ बोल भाई। अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मैं हुआ, मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन निकाल, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं ATM का सिक्योरिटी गार्ड, कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो और ये चोर को देख के सीधा भाग गया नहीं। रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा किधर? तेरी फट गई। नहीं, देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन पे गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ, चोर को घुसते हुए देखा मैंने ATM में, देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे
बताओ क्या तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का हाँ। और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? एक सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, छोड़ के ट्रेन में भागा था तू? साढ़े ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता हाँ, तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। फूफा एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के में डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ और घिसता। उधर उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बैठूंगा। तेरी रुकेगा वहाँ पे। अब जो हाथ, एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले, ऐसी चुप। नौकरी नहीं करता। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं, पछताएगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। तुषार भाई का फोन आया था टॉपिक देने के लिए, कह रहे थे आपका गला बैठा रौनक भाई, इसी बात पे बउआ बन के को मजे ले लो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह सुबह? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन मैंने हेलो सुन, हाँ, बात क्या कर रहे तू? गला खराब है कह रहा हूँ। गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। सुबह सॉरी नहीं, एक मिनट। लोग कहते हैं मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गरारे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या? तेरे पास इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ, मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सॉरी, दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालना सीखा सी, काट्या आएगा काट्या। तो घुसेड़ दूंगा तेरी में क्रोध। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ, तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा। मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा, अच्छा एक चौक लूंगा, अच्छा, और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन, हाँ, और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा, और फिर अपने गले से पूछूंगा, इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो। गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। हाँ, फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। हाँ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब तेरी फट के गले में आ जाएगी। दिमाग खराब कर रहा है, फोन रख दे। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझे कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गए? हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोलो। तुझे साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी? ना हो जे नहीं, ये मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा, बड़ी दुखी है। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर, कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय का परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े, अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे, कह रहे बड़े छे थे। और छे नहीं, बड़े चेते होंगे, छे नहीं चेते। तेरी आएगी तेरी दिमाग का पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो दे गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी। तू
दिमाग खराब करता है मेरा। अरे पाजी रख दे। हाँ जी दफा हो। अरे कन्ने दे तो कुछ लाना है तोड़े वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के आजा पाजी रख दो। मैं गंदी बात कर दी है। दफा हो, पहाड़े जा कटे रे खू जा। तुषार भाई कह रहे थे फोन करके, रौनक भाई जब अपन वोट डालने के लिए घर से निकले थे तो बच्चों को हमने घर में ही छोड़ा हुआ था। इस बात पर अगर बच्चे गुस्सा हो जाएं तो कैसे रिएक्ट करेंगे? अब बउआ ने इस पे क्या किया सुनते हैं। हेलो, एक सेकंड अंकल, ये दरवाजा पीछे दे। नहीं खोलूंगा। कौन है हो? अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। नमस्ते। नमस्ते। क्या है क्या तो? खोल दे। नहीं खोलूंगा। इनको बंद कर रखा है बाथरूम में। नहीं खोलूंगा। 4 घंटे हो गए बेटा। पार्टी अभी बाकी है। अजय किसको बंद करके रखा है? बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से इन्हें मेरा बाप कहते हैं। हाँ बेटा, तुम्हारा पापा हूँ मैं। अपने बाप को बंद कर रखा है? और क्या यार, कल इन्होंने मुझे बंद किया था घर में। हाँ क्यों करा बताओ। अच्छा, कह रहे थे मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। वापस जब आए तो इनकी उंगली काली थी। क्योंकि बेटा मैं ना वोट देने गया था। वोट देने? अरे बेटा वो वोट देने गया था। वोट देना आम आदमी का अधिकार होता है। अच्छा। तो मुंह काला कराते, तुम्हारा बाप तो केवल उंगली काली करा के आया है। भला मानस। अच्छा हुआ इसका नाम दया नहीं है। पता है क्यों? क्यों? दरवाजे तोड़ देता खुद ही। हेलो, मतलब तेरा बाप है तो उसको बंद करके रखा है। कसम से अगर तू मेरा लोन होता ना तेरा पिछवाड़ा लाल कर देता। चाहता तो मैं भी। क्या चाहते थे अभी? कुछ नहीं। और 4 घंटे बंद रखूंगा। हेलो, नहीं खोलूंगा। खोल अपने बाप को। खोलूंगा नहीं है। आप बताइए पहले। क्या बताऊँ मैं? क्या तेरा बाप भी तेरे को ऐसे बंद करके गया था? बाप क्या लगा रखे तूने? अच्छा सॉरी। क्या आपके आदरणीय नहीं, पिताजी ने भी आपको बंद किया था कभी? नहीं यार, मेरे पापा तो। ओहो यार, कब हुआ ऐसा? सुन के दुख हुआ। अरे पागल है, झापड़ मारूंगा। क्या मतलब? मेरा बाप भला चंगा घर पे बैठा है। अब ऐसे बोला तो मुझे लगा तुझे लगता बहुत है तेरे। नहीं, आपके पापा को भगवान सेहत बरकत सब कुछ दे। और तुम्हारे बाप का भगवान क्या दे? बट तू जा भाड़ में, तेरा बाप जाए भाड़ में। ऐसे मत अंकल प्लीज हेलो निकलवा दो भाई साहब। दरवाजे से। रख दिया क्या? हाँ रख दिया, क्या कर लेगा? आज मैं पापा हेलो। दरवाजे के नीचे से थाली फेंक रहा हूँ। 2 रोटियां खा लेना। हेलो भाई भूषण जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई जब भी हम घूमने जाते हैं बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो हम घर पे भूल जाते हैं। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, आइए सुनते हैं। हेलो जी अंकल। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकल। एक सेकंड। जो जी मैं जो ये बुकिंग करवा रहा हूँ, ये बुकिंग जो आपकी हो रही है इसमें अच्छा खासा मतलब पैसा वसूल होगा? कंप्लीट पैकेज आपको मैं दे रहा ठीक हूँ। है। आपको बता दूं, एक सेकंड रुकिए, पीछे फोन पे। हेलो कौन बुक करा रहा है? कहाँ? भाई साहब मैं बउआ बोल रही हूँ। 2 मिनट चाहिए आपके, अगर आप मेरी हेल्प कर सकें तो। क्या हेल्प करनी है बताओ? मैं ना अपना ट्रैवल बुक करवा रहा हूँ, घूमने जाना है मेरे को। तो वही मुझे क्यों फोन किया? मैं क्या करूँ उसमें? तो ये इससे मैं पैकेज बुक करवा रहा हूँ। ये कुछ डिटेल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? क्या वो क्या? अक्सर क्या होता है, ट्रैवल पे निकलते हैं, जो जितने भी लोग निकलते हैं अक्सर कुछ चीजें घर पे भूल जाते हैं। तो ये शुरुआत से लेके अंत तक पैकेज बुक करने तक सारा हेल्प करेंगे। आपको इसलिए फोन किया मैंने जिससे आप थोड़े देख लो कि कहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहे। आप जरा सुन लेना क्या ये सही है या नहीं। हाँ मैं लिखता हूँ। हाँ एक काम कर, हाँ चल लॉक कर। लॉक कर दूं? लॉक कर दे। अरे क्या लॉक करवा रहा है? एक सेकंड, मतलब ये ट्रैवल प्लान बता देना कि पहले क्या करना। पहले लॉक कर देना। लॉक कर। हाँ कर पैसे निकालने, फिर लॉक कर। तो अभी बउआ एक सेकंड, तो आपने पहले लॉक क्यों करवाया? हम चेक कर रहे हैं ना, ताला खराब तो नहीं है, पीछे चोरी डाका पड़ गया, हम है ना जिम्मेदार। भाई साहब एक सेकंड, कंफ्यूजन है। बउआ वो तेरे को बना रहा है। वो ये गाना बता रहा है था, हनी सिंह का गाना। गाना नहीं, एक सेकंड। मैंने लॉक किया, फिर खोला, फिर पैसे निकाले, फिर लॉक किया। क्या है भाई? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? हुनिक बैग तैयार कर। तो अभी लॉक खोल के तेरू तैयार कर ना। अच्छा है जो तू डरना। बउआ ये गाना है तो। नहीं, एक सेकंड रुकिए। आगे बैग तो तैयार हो गया। फोन रख लिया? फोन तो है। अरे ओ अब ये बोलेगा कि अब पू लेना होता चार्ज। नहीं मेरा है, अब लगा ले क्रीम गार। मारूंगा पास कर रहा। वेरी गुड। अपने हाँ पियो के हाँ कमरे नू ला दे कुंडी। लेकिन अब दरवाजा तो ऑलरेडी लॉक कर दिया, अब कुंडी लगा के क्या फायदा? खोल लेना यार, अंदर पियो है प्यो है तो कमरे को कुंडी लगाओ। ठीक है। अब पैक कर। हाँ अपने लिए। इसके लिए
अबे वो अब ये बोलेगा इसके लिए पैक कर भिंडी। नहीं ओ वेरी गुड, एक नौकरी वेरी भी, क्या गंदा बोल रहे आप हम हायरिंग भी कर रहे हैं, इन्हें रख सकते हैं। भाई साहब। तेरे ना छेड़ दूंगा तेरे में। आपको ट्रैवल करना है, करना है, जो ने सुखनाल सारा काम बनाता है। ठीक है। एक्साइटेड में एडा, एक्साइटेड मैं एडा, एक्साइटेड में एडा हाँ क्या एक्साइटेड तू है? तेरे लिए डंडा बुक कराता है। और मैं तेरे लिए ना हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। प्लास्टिक कहाँ का प्लास्टिक भाई? कहीं का भी हो, प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही होता है और उसका उपयोग प्लास्टिक तो अगर दिमाग से, एक मिनट, या तो आप बोल लो या मैं, आप ही खत्म तू ही करो। बोल ले। तो बोल ही तो रहा था, आप बीच में ट से टोक रहे हैं और भ से, सॉरी भौंक रहे प्लास्टिक का ही डंडा डाल दूंगा तेरे। मैंने भौंक बोला ही नहीं हो तो आपने गेस किया। प्लास्टिक की बात कर रहा था। प्लास्टिक जो है उसका अगर दुरुपयोग किया तो आपकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, यही बता रहे। तो पूछो कैसे? भौंक। अगर प्लास्टिक आपने फेंका तो उसको हो सकता है कभी मुर्गी खा जाए। अगर अच्छा। मुर्गी प्लास्टिक खा लेगी और एक बात बताइए, कौन सी मुर्गी प्लास्टिक खाती है भाई? पूरी दुनिया में इतनी मुर्गियां हैं, सबके पीछे तू और मैं लग सकते हैं, पता नहीं कौन सी खाती होगी। तूने देखा खाते हुए? तूने देखा नहीं खाते हुए? हाँ नहीं देखा मैंने, बता। तो मानने में कुछ जा रहा है आपके पिताजी का? तेरे बाप का जा रहा है का मानने में कि? भाई मैं बाप नहीं बोल सकते इसलिए पिताजी सुनो ना। अगर सपोज हाँ बोल। मुर्गी ने सपोज प्लास्टिक खाया, वही मुर्गी को आप खा लोगे तो वही मुर्गी का प्लास्टिक आपके पेट में, आप खत्म हो गए, आपको जला दिया, दफना दिया, चाहे जो भी हो। फिर आपके जाने के बाद भी वो प्लास्टिक दफन नहीं होता, वो प्लास्टिक नहीं गलता, डिकम्पोज होने में उससे सालों लग जाते हैं। तो जब तक प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होगा तब तक आपकी आत्मा भी प्लास्टिक के अराउंड भटकती रहेगी। तो क्यों प्लास्टिक बेकार में यहाँ खत्म? रुक जा। आप गलत बोल रहे हैं, मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? पता नहीं क्या प्लास्टिक। इतना सुनिए, सॉरी सुनिए, इंसल्ट करने वाले के मुंह पे फोन पटकता हूँ मैं, पर क्या करूँ? तेरे मुंह मत फूक दूंगा बलगम वाला। गलत बोल रहे हैं आप। गलत क्या बोल लो ऐसे फोन करके? अब तक आपको इतना प्रॉब्लम था तो आप रख देते फोन, आप खुद ही भी। तू रख देना फोन, क्यों करा तूने? तू रख दे। तूने मुर्गी प्लास्टिक नहीं खाते हुए हैं? तूने देखी खाते हुए? तो दोनों ने देखी तो मानने छोड़। अच्छा ये बता, पहले मुर्गी आया अंडा? तो जैसे आया होगा पहले। रख दे। गलत बोल रहा है, बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, हेलो, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो नमस्ते, कौन? वो होते ना बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? वन के बाद? एक के बाद दो आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए, तो मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। बड़ा ही है। आप क्यों टाइम पास कर रहे? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब, बदतमीजी। हाँ, वरना अगर बदतमीजी तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई अब बंद करेगा, मुझे पता क्या वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ, क्या करता हूँ, हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार, मेरे सामने आ, मैं के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? अबे जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड, वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत। मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्यस्त को? मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। अबे सुन, चल फोन रख।
93.5 रेड एफएम। वो क्या बोलते हैं बस है, हाँ बजाते रहो। थैंक यू। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अंकिल जी मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन बोल रहा हूँ? मैं कौन बोल, वो तो आपको पता है आप कौन बोल रहे हैं। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं मैं कौन बोल रहा हूँ? तो मैं तो तू ही बोल रहा ना, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो तू क्या, तू मैं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो तो तू ही बोलेगा। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है। हाँ तो भाई साहब ऐसे बकवास मत करिए, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। 4 लोग हो, क्या करना है? देखो मतलब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ अपने माँ बाप से, ए बहुआ ऐसा मत कर, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आता भाई साहब। हेलो, हाँ बोल। ये 4 लोग हैं कौन, रहते कहाँ, क्या करते हैं? क्या ये 4 लोग कमाते हैं? ये वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं? इनके पास गाड़ी है, बाइक है? मेरे को लगता है बाइक नहीं होगी भाई साहब, गाड़ी होगी, क्योंकि 4 लोग एक साथ देख रहे हैं। क्या ये 4 मुझे क्या करना है? मतलब ये 4 लोग क्या एक साथ देखते हैं, अलग अलग देखते हैं? मुझे क्या पता, अलग अलग देखते हैं, एक साथ देखते हैं। देखने के साथ क्या ये 4 लोग रिकॉर्डिंग भी करते हैं? मैंने दुनिया का ठेका थोड़ी ना लिया है। नहीं, आप बताइए, ये लोग नेशनली ऑपरेट करते हैं इंटरनेट? फॉर एग्जाम्पल मैं श्रीलंका में जाके कुछ करूं तो ये 4 लोग क्या वहां भी देखेंगे? हाँ तेरी कर लेंगे साले, दिमाग मत खराब कर। भाई साहब सुनिए, क्या इन 4 लोगों ने संजू भी देखी थी? अगर इन लोग 4 लोगों ने देखी थी। नहीं, मैं संजू देखने के लिए लास्ट सीट पे बैठा था भाई साहब। सुनिए, हाँ। उस सीट पे सिर्फ 2 लोगों का रो होता है। अच्छा, महंगा होता है, थोड़ा रिक्लाइनर टाइप का, पैर भी उठ जाता है। अच्छा। तू घुस जाना उसके हॉर्न में, तू ही बोल ले, हॉर्न को बोलने दे, बजाए जा रहा है पीछे। साले जब हॉर्न कोई और बजा रहा ना, सिर्फ तू सुबह तू पता नहीं कौन है। तू बगल ही नहीं हट सकता, कोई और बजा रहा है, बड़ा बोल रहा है। हाँ। अब चुप हुआ ना, देखा डांट खाने की आदत है तुम लोग को। तुम्हें सुनिए, तो जो संजू देख रहा था तो 2 सीट पे बैठा था मैं, 2 ही लोग का जगह है। अच्छा, अगल बगल कोई नहीं था, फिर ये 4 लोग कहाँ देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ संजू? साले मैं झापड़ मारूंगा तुझे। अच्छा सुनिए, ये 4 लोग में से अगर कोई एक बीमार हो जाए तो क्या 3 लोग देखेंगे या उसका इंतजार करेंगे जो बीमार है? अरे सुबह अगर सुनिए, 4 में से अगर कोई एक की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो किसी एक को रिक्रूट करने के लिए, हायर करने के लिए क्या प्रोसेस है भाई साहब? तेरी साले और बता, और कुछ सुनेगा तू? सुबह समझा। पता, आपको ये गलत नहीं बोलना चाहिए, जानते क्यों? क्यों? क्योंकि वो 4 लोग आपको गलत देखते हुए बोलेंगे तो क्या सोचेंगे भाई साहब? आप तो यही सोचेंगे ना, गाली दे रहा हूँ। साला 4 लोग मिलकर तेरी भाई साहब गलत आदमी है आप, किसी से नफरत मत करिए। पता है क्यों? क्योंकि अंत में आपको कंधे पर 4 लोग ही ले जाने भाई साहब। प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेटरेड। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तो बोल। हेलो, बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो। हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे। और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, एक और है, आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा। जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं, बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी साफ नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब। पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा। पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे,
अच्छा फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे यार गलत बोल रहे हैं आप, चल नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ तेरे। शादी हो गई है? हाँ हो गई है, क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी तो बता। पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ मैं बताता हूँ, देखिए जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का हाँ नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा कर रहा है। हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी, अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी, पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। जी अंकिल नमस्ते, बउआ बोले, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो हेलो, कौन? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? बड़ी आलस आ रही है भाई साहब, इतनी लंबी छुट्टियों के बाद। कौन? मन नहीं होता भाई साहब कुछ करने का, कुछ बोलने का, ऐसे पड़े रहे बस। अबे तो पढ़ा रहा है, लेकिन है कौन? तू कौन बोल रहा है? ये बताने का भी मन नहीं हो रहा है। वैसे तो मैं बउआ बोल रहा हूँ, चलो बता दिया, पर कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो कुछ करने का मन नहीं होगा तो फोन क्यों किया मुझे? हैं? अगर कुछ करने का मन नहीं है तो फोन क्यों किया मुझे? ये भी बताने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे तो क्या? अब हाँ या ना बोलने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। तेरे आके वहीं झापड़ लगाऊंगा ना 2-4, तब मन कर जाएगा तेरा। अगर आप झापड़ लगाओगे ना भाई साहब, हाँ तो मैं रोकूंगा नहीं, पता है क्यों? क्यों? रोकने का भी मन नहीं कर रहा भाई साहब। अबे वो पागल हो गया तू? भाई साहब पागल कैसे हो सकता हूँ मैं? क्यों? क्यों? पागल होने का भी मन नहीं कर रहा भाई। मैं तेरी सर तोड़ दूंगा भाई साहब, सर अगर तोड़ोगे तो खून निकलेगा। हाँ तो फिर अस्पताल भी आप ही को ले जाना पड़ेगा, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा भाई साहब अस्पताल जाने का। अबे वो तू पागल हो गया। जब आप अस्पताल ले जाओगे फिर डॉक्टर मेरे को पूछेगा अरे लगी कैसे, मैं बोलूंगा इनसे पूछो, पता है क्यों? क्यों? मेरा मन नहीं कर रहा बताने का ये लगी। अबे फिर आप एक जगह, फिर आप बोलोगे मैंने इसका सर तोड़ दिया। हाँ। फिर वो पुलिस बुलाएंगे, पुलिस मुझसे पूछेगी। हाँ। तो फिर पता है मैं क्या बोलूंगा? हाँ तो वही बोलेगा कि मन नहीं करेगा। नहीं, मैं बोलूंगा इसने फोड़ा, इसको पकड़ लो। अच्छा, मतलब पुलिस के सामने तू मेरा नाम ले लेगा, वैसे तेरा मन नहीं करेगा किसी भी काम में? बस हाँ, बाकी मन नहीं है भाई साहब, ठीक है फिर। मन छोड़ता हूँ, वहीं से आके तेरा मन कराता हूँ। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, सुनिए ना प्लीज, आप फोन काटिए क्योंकि मेरा फोन काटने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अबे 93.5 रेड एफएम आगे बजाते रहो, बोलने का मन नहीं हो रहा भाई साहब। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल। हेलो, ऐसे तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। हेलो हेलो भाई साहब, स्वागत है आपका।
जी कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जैसे एक होनहार बीरवान के हो चीखने पार। कहाँ जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे? आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है जी। सुनने क्या में आप तो अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है? चलो अच्छा। समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी के साथ देखिए टॉपिक यही है कि विडुस्का के साथ, विडुस्का से क्या समझते हैं आप? अरे यार अभी हैं? विराट कोहली और अनुष्का। वाह। तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जी जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है यहाँ पे। मेरी आपकी जरूरत है। एक सेकंड, आपकी स्टार्टअप सांस का है। आइडिया क्या? स्टार्टअप का देखिए जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विरुष्का, विडुस्का, उसमें बहुत बड़ी चीज भूल गया वो, क्या जो कि हमने ही पकड़ी है सिर्फ। मतलब? उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है, होटल का काम शुरू करना है। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम है। कोरमा क्यों आखिर? विरुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पाया भाई, आप समझ रहे? नहीं मैं नहीं समझ ये भी नहीं पा रहा। समझ मैं वही पूछ रहा हूँ मेरी तो नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विडुस्का कहाँ? विडुस्का विरुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का और विरुष्का जो बनाया गया है, विराट का वीरू लेकर अनुष्का का अनुष्का लेकर के बनाया गया है, इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, कोहली का को और शर्मा का आर्यम का रमा, कोरमा जो है, अच्छा वो इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में। विडुस्का का कोड में इटली वाले। इटली वाले। वाह भाई साहब, आप बातें क्यों कर रहे आप गलत ना बोले। और इनका नाम आपका नाम है नदारत सक्सेना, हमारे साथ है। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब। मैं नदारत वगैरह ऐसे फोन काट दिया। गलत ना बोल। ना 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 फोन कट गया। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में मंगलवार के दिन नाखून काट कर अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेट खाने वाली किल्सी वलोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। मंगल को नाखून नहीं काटते। अभी नाम पे गई है, किल्सी हुई है। रेड एफएम पर बजाते रहो। एफ से रॉकिंग घंटा ही होता है। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बात कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो। कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बात कर लेना। थोड़ी देर। भाई साहब हेलो। हेलो। भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार? मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। एक सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा। कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ। मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं होगी। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ कौन? बउआ बोल रहा भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई कौन सी बातें कर रहा है?
बोल रहा। कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? कैसे कैसे? क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी की बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तो शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 FM बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले, तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जा रहा है। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो 1 दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 2, पंजाबी विच गाल करन लई 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब। हाँ तो बोल, 1 दबा दिया। हाँ तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा। तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि 1 दबा रहा हूँ 2। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, बोलो 1 दबा रहा हूँ 1 दबा रहा हूँ 2। 2 नहीं, आपको दबाना है फिर 2। मुंह से बोल रहे, मैं तुम भाई साहब दबा तो दिया 1, क्या ड्रामा कर रहा है? जो बात करनी है वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे मैं, आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो 1 दबाएं। बढ़ी है, 1 दबा दिया। अगर आप चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो 1 दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े 1 दबाता हूँ, कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए तो आप 1 दबाएं, वरना 2 दबाएं। 1 दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो 1 दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। 1 ही दबाऊंगा मैं तो। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो 1 दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, 1 दबा देता हूँ। लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो 1 दबाएं। अगर आप ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी, आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो 1 दबाएं। अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं और उससे कम तो 2 दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, 1 दबा देता हूँ। लो। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो 1 दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो 2 दबाएं। सच सुन लूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए, 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी 98-54 के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है, उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। भाई ढंग में बोल, औकात मेरी मत पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने 1 दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अबे तू फोन कर नहीं तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। तू सच सुना जा रहा है तो 1 दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूं। 93.5 FM बहुआ बल्लो बजाते रहो। हेलो, सॉरी सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो आवाज भी कट रही। मैं बहुआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में अजी, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे रखाया है, फाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचा? हेलो,
तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। ओह डिटेल में समझाऊं क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? हेलो, मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या काट के आ जाऊँ क्या बाहर? गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ, हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है, तो हाथ की कौन सी उंगली? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रीडिंग द फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं, संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो। ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। बस और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया और क्या मस्ती करी, जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, एक सेकंड लगेगा, मैं सबका मिला रहा हूँ। इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ, पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है, उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानता है मेरा बाप कौन है? कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहे हैं फोन पे। जब बस्ते में बउआ बोल रहे, इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगा। नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी में को नहीं सुना। अच्छा, ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत। इंसान पैसे से नहीं जहन से गरीब होता है। ठीक, समझदारी बरत रहे हैं भाई। सुबह सुबह ज्ञान की फोन किस लिए? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया। भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूं? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करता है। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी, कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग? कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई। कैसे भाग? हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता। यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से। फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा ट्रैफिक। मैं बताता हूँ, सुनो।
अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक के एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी? सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ फ्लाइट चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन आखिरी, ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया, फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खामखा चिल्ला रहा। गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। सिर्फ दाग नहीं, ट्रैफिक भी अच्छे हैं। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहा है भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहा है भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी। और रोटी, कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। चल ठीक है, अच्छा आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल, आगे आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना यार काट। सोच मत कर, सुनी तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी, कपड़ा, टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके। हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। भाई सोनू का फोन आया तो उन्होंने टॉपिक दिया कि सॉरी, कि अगर कोई बात कहते कहते छींक आ जाए तो रुक जाना चाहिए, वरना अपशगुन हो सकता है। इसी बात पे बउआ बन के हमने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो, नमस्ते अंकिल। अरे अंकल कौन भाई? अभी शादी भी नहीं हुई। क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने? थोड़ा मीटिंग में हूँ, जल्दी बात कीजिए। मीटिंग में आपके अकाउंट संबंधित जरूरी जानकारी बताइए क्या इंक्वायरी है? आपका जो अकाउंट है 12 डिजिट का, हाँ। उसमें से जो लास्ट 10 डिजिट है, हाँ। उसमें एक 2 आता है। 2 आता है? हाँ। अच्छा जी, मैं पता नहीं था यार, तूने बता दिया, बहुत बढ़िया करा। 15 मिनट पहले हाँ। आपके अकाउंट से किसी ने 10,500 रुपए क्या छींक आ गई? छींक आ गई साले, मैं क्या करूं? एक सेकंड, क्या काम कह रहा है? मैं अब कह नहीं सकता। एक छींक आए तो रुक जाना चाहिए, अशुभ हो जाता। मैं अभी नहीं। साले मैं मीटिंग में बैठू, मैं रुका हूँ। जरूरी है, मेरी मीटिंग जरूरी है। सुनिए, आपका जो अकाउंट नंबर है, हाँ। आखिरी 10 डिजिट में एक बारी 2 आता है। अबे 2 आता, मुझे बता। 15 मिनट पहले। अबे 15 मिनट पहले उधर फेस उधर करिए। हेलो, अबे तू दवाई खा ले पहले जाके, फिर काम। अच्छा 3 छींक आने के बाद ही बता सकते हैं। साले मर जा तू 3 छींक आने के बाद। मेरी बात, अगर 3 छींक एक साथ आई तो उसके बाद मैं पूरी बात बता दूंगा, वरना मुझे रुकना पड़ेगा, वरना अपशगुन हो जाएगा। आपका अकाउंट नंबर का आखिरी 10 डिजिट मेरे को पता 2 आता है भाई। तू मेरे को इतना 1 मिनट, तो वो 10,000 रुपए 15 मिनट पहले किसी ने। अच्छे एक सेकंड, एक सेकंड, 2 चीख आ गई। तेरी ऐसे की ऐसी 2 की छोड़, तू तीसरी के बाद मैं बता दूंगा। तीसरी आई नहीं तेरे को साले। एक मिनट। हेलो, आगे तीसरी, आगे जल्दी बता। सॉरी, तीसरी चींक नहीं आई, वो उबासी में बदल गई। मैं तेरी तोड़ दूंगा। तेरे अकाउंट नंबर का आखिरी 10 डिजिट में एक बार। भाई सुधीर जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई लोग अक्सर अपनी शादी की बात करने के लिए किसी और को भेजते हैं, इसी बात पे बउआ क्या कर सकता है?
हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? जी बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। मेरा एक दोस्त है, हाँ जी। हनी नाम है। अच्छा वो जुनेजा जी की लड़की से प्यार करता है, प्रीतो नाम है उसका। अच्छा। तो मैं जा रहा हूँ जुनेजा जी से बात करने, जिससे इसकी सगाई और फट से शादी करवा दें। तो मेरी क्या मदद चाहिए इसमें? यार 1 से भले 2। तो मैं ही मिलूं क्या तेरे को? नहीं तो यार, तो हनी मेरे साथ दूसरी तरफ फोन लाइन पे, ठीक है? और जुनेजा जी की घंटी बजा रहा हूँ मैं, मतलब उनके घर की। टिंग टोंग। हेलो, हाँ जी, किसे मिलना है? जुनेजा जी, प्रीतो है? ना, प्रीतो नहीं है। क्या काम है? भाई साहब हेलो। हाँ भाई बोल दूं इसको मैं शादी वाली बात? हाँ बोल, फटाफट बोल दे यार, खत्म कर क्या। 1 सेकंड। तो मेरा दोस्त जो है हन्नी, और आपकी जो लाडो है प्रीतो। तो नहीं प्रीतो, मैं प्रीतो बोल रहा हूँ। अरे सुन बउआ, फटाफट कर ना, बता जुनेजा जी को इन दोनों का टाका भिड़वा फटाफट। टाका बेच। ये कौन है? इसको बताया नहीं आपने? ये मेरे साथी हैं। भाई साहब हेलो बोल दो जुनेजा जी। हेलो बेटे, कानों में से हवा निकल जाएगी, तमीज से बात कर। टाके भिड़े होंगे तेरे माँ बाप के। नहीं आप क्यों? सुन से कैसे बोल दिया हमारी बच्ची को टाका भिड़ा हुआ उसका? भाई बुरा तो नहीं लगा? क्या तो बेइज्जती करा रहे हो? साथ में मारूंगा तेरे जुनेजा के बीच। 1 सेकंड रुक। जुनेजा जी, मेरा दूसरा दोस्त जो हन्नी है वो फोन पे है, वो आपसे कुछ गाल करना चाह रहा है। कि अपने लड़के की कोई डिमांड वगैरह है? डिमांड? हाँ डिमांड। मरवा रहे यार, मेरे को भी बीच में फंसा। सॉरी 1 सेकंड रुको। हन्नी तेरी कुछ डिमांड है? अंकिल सुन रहे हैं, बोल दे। है घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा, आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये क्या बोला इसने? मेरे को समझ नहीं आया, दोबारा सुनाओगे एक बार और? सेकंड रुकिए, वापस से हन्नी तेरी कोई डिमांड है? अंकल घर, है पैसा, है गाड़ी। अच्छा ठीक है। सुन 1 से आगे बोल रहे हन्नी। हाँ मेरी बात सुन। आप 2 जोड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी। ये हनी ने अपनी बात कह ली। हाँ जी। अब हम अपनी बात कह दें? नहीं, वो कह रहे हैं घर है पैसा है गाड़ी। हाँ, मैं बता दूं ना मेरे पास क्या है। हाँ। है गन, हाँ। है सरिया, हाँ। है आरी। आरी। कुछ लड़कों की काटी है, अब आई है इसकी बारी। ओके बाय। ओके बाय। दोनों ठीक है। तू तो बोली मत, तू तो बोली मत। काट दिया वो। जुनेजा जी, क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? बेटे आरी मेरे पास 2 रखी हैं। 2। ओके बाय। ओके बाय। भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, रबड़ी ये क्यों नहीं होती? ऐसे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार हो? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। शुक्रिया, एक बार फिर से बुला। कौन बैरागी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब। पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। सुन जिम्मेदारी, घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति फालतू जिम्मेदारी। बस छोटा सा ब्रेक, दिमाग मत खा, जल्दी प्लीज। अगर मैं खाली फिर दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी है। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते। शादी नहीं कहते थे? पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा? खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था। टेबल कुर्सी खर्चा कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइस आर रॉकिंग। हेलो। लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं, तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन हो? नहीं देखते ना। अरे बाद में बहस कर लियो, पहले मेरे से बात करना। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। हाँ बोल। 1 सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया। फिर? तो इसलिए मैं मकान मालिक। क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तो मेरे पीछे आप देखते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। जोर से बोले, जब इसलिए नहीं देखा तो। ये कौन है फोन पे? हाँ, पता नहीं कौन आदमी है, बेकार। दफा करना। पता नहीं तो बोल दिया। इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। चश्मा अपने उल्टा करे उस चश्मे को। 1 सेकंड, मकान मालिक बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो, आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख। तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी। हेलो, हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। जब वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ? यही क्यों बता सकता है? ये बताना। क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं। तो हमने कौन सी गलती कर दी मकान मालिक? 1 सेकंड,
मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ तो ये देखा होगा ना सीरियल? कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला एक सेकेंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक मेहता नाटक मेरे से सॉरी, गंदा बोल रहा है, ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रहा है ये। हेलो हेलो हाँ, हेलो 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 हाँ, हेलो हेलो। साले झापड़ मारूंगा अभी सीधे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप झापड़ क्यों मारेंगे? क्या किया मैंने? हेलो 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 चलो सुनिए, किससे बात करनी है? आपसे कटी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया तो इसके बदले आपको हाँ क्या मिलेगा बताओ? हाँ ऑप्शन मिला, लगे हाथ फैलाने, हमेशा कुछ मिलेगा ही। मारूंगा अच्छा सुनिए, पहला सवाल, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? तुम्हारे बाप के डबल रोल में। गंदा बोल रहे हैं आप, मैं रख दूंगा, कह रहा हूँ मैं, गंदी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रख दो, हम तो यही चाहिए कि फोन। तो अच्छा तुम चाहिए हो सॉरी। अच्छा शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? पहला सवाल। अबे मेरे को क्या नहीं मैं अच्छा ठीक है, किंग जॉर्ज का था, किंग जॉर्ज। पता है कैसे? किंग जॉर्ज कहाँ से आ गया? किंग जॉर्ज, अरे अमिताभ बच्चन वो सिक्का नहीं उछालते हैं, दोनों तरफ उन्हीं का फोटो है। फोन निकाल तो डबल। आगे सुनिए, एक मिनट, मधुमक्खी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे तुम्हारी मैं सुनिए मैं बताता हूँ, उसे बी कहते हैं, बी ना। अगर वही बी अमेरिका से आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिका वाली बी बोलते हो? नहीं, हाँ अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अरे यूएस। हाँ तो वो यूएसबी हुई ना। यूएसबी। एक सेकेंड, अगला सवाल, अफगानिस्तान में लोग क्लैपिंग नहीं करते, इसका भी जवाब तुम ही दे दो यार। हाँ क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। तू भी हंसते हंसते गंदा बोल रहा, तालिबान है ना वहाँ पे। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल? एक आखिरी सवाल, तुम्हारा फोन तुम्हारी फोन में क्या गंदा। मैं एक सेकंड, एक आखिरी सवाल प्लीज। ये सिर्फ मैं मजाक में कह रहा हूँ, अगर आलिया भट्ट की शादी विजय माल्या से हुई तो आलिया का नाम क्या होगा? तुमको नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ सिंपल है यार, आलिया माल्या। भाई मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सैंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है? ये सुनिए। पीके मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है, मुझे घर बुलाता है भगवान। बहुत बढ़िया गाना, अच्छा है लेकिन। हेलो हाँ बोलो। गाना अच्छा लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं कह रहा था वेरी नाइस कॉलर ट्यून। अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा बाप देगा पैसे 30 रुपए रोज के हैं। 30 रुपए? गंदा क्यों बोल रहे हैं, बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो किसी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। हाँ फिर? हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में हाँ कौन आए? कौन आएगा? सैंटा है। चाहता है वो तो चाहता है, वो नहीं चाहता। हमारे साथ इस वक्त बैंटा जी हैं। बैंटा जी आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि हर आदमी उम्मीद कर रहा है हाँ। कि उसकी लाइफ में सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, घंटा आएगा। एक आदमी किस किस के घर जाएगा? तो भाई कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हैं? देखिए हमारे साथ बैंटा जी हैं। हाँ। ये मुरादे पूरी करेंगे। मैं सब बैंटा तुम मुरादे पूरी कर दो। आपकी कोई मुराद है? मेरी ख्वाहिशें बताइए। हाँ पूरी कर सकते हैं। सैंटा पूरी कर देंगे। सैंटा नहीं, बैंटा। बैंटा क्योंकि सैंटा घंटा आएगा। और हाँ तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को फॉरेन जाना है, बता भेजे। फॉरेन जाना है इनको। फॉरेन जाना बेटे? हाँ। अब आपको कैसे विदेश भेजे? हाँ। आप दूध लेने नहीं जाते हो टोकन वाला सुबह? तो तुम इससे बोल। एक सेकंड रुकिए, आपके पास कोई दूसरी ख्वाहिश है? छोटी ख्वाहिश कोई पूछो इससे। तो गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है। इनकी आवाज से क्या लगता है कौन सी गाड़ी सूट करेगी? इनको ई रिक्शा चलेगी इस क्रिसमस बच्चा। अपने बाप को दिलवा दिया, उसी पे बैठ के घूम लिया पूरी दिल्ली। क्या चाहिए आपने? अगला क्या चाहिए? क्या ख्वाहिश है? बंगला। मन्नत जैसा बंगला चाहिए। मन्नत जैसा। रैन बसेरा चलेगा? उठाइए।
रन बसेरा मन्नत जैसा बंगला। तू बूढ़ी कर दे कंगला। सब चाहते हैं सेंट आएगा सेंट आएगा। सेंटा का घंटा आएगा, एक आदमी कहाँ जाएगा। हेलो हेलो कौन बोल रहे हैं? हेलो, बहुत आवाज आ रही है पीछे। अब आ रही है? हाँ बाजी, क्या गाड़ी चला रहा था? क्या काम है? हाँ गाड़ी चला रहा था, बोल। नहीं, गाड़ी तुझे चला रही थी। सॉरी, बउआ बोलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, जल्दी बोल भाई। जल्दी, एक सेकंड, ये सुनिए। ठीक है, ढोलक है ढोलक। अरे तो मुझे ढोलक क्यों सुना? ये तबला, ये सुनिए। ये तबला। पागल है क्या? ये सुना क्यों रहा है मुझे? संगीत की अपनी भाषा होती है। ढोलक तबला क्या बात करती थे, बताइए। अबे तेरा दिमाग काट दिया। हेलो। अच्छा, अभी मतलब स्कूटर साइड में ही रखा है ना? हाँ साइड में रोका। हाँ, तुझको पता था मैं कॉल कर दूंगा, है ना? अबे तूने दिमाग खराब कर दिया। एक सेकंड। सितार और अमजद अली खान का। अबे अमजद अली खान तो ठीक है। एक सेकंड, ये सडोद। अबे दिमाग खराब कर रहा है। आप समझ नहीं रहे संगीत की भाषा। सितार ने सडोद से क्या कहा? तो भाई मुझे समझनी भी नहीं है संगीत। समझनी भी नहीं। फोन मत मिला दियो। फोन है झूठा। अबे तू ऐसे मानने नहीं हो रहा है। गंदा बोल रहे हैं, फोन उठाते हैं। अबे तू दिमाग क्यों खराब कर रहा है? मैं यहाँ पे स्कूटर बार बार रोकना पड़ रहा है। स्कूटर तू रुका ही हुआ है, तू जान ही रहा है, मैं वापस कर दूंगा तुझे। एक सेकंड, संगीत की भाषा में अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये वो हॉरर शो। हॉरर शो नहीं, फ्लूट है, बांसुरी। अच्छा बांसुरी। बांसुरी बांस से बनती है। साले बांस से बनती है, मुझे क्यों बता रहा? नहीं मतलब इंफॉर्मेशन के लिए, बांस मतलब बांस से बनती है ना। तू सुनना चाहता है वो जो मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ। जो मैं नहीं बोलना चाहता वो तो सुनना चाह रहा है। बांसुरी बांस से नहीं बनती, आप बताइए। अबे साले तेरे में डाल दूंगा। गंदा बोल रहा है। हाँ तो तू सुनना चाह रहा? सुनना का चाह रहा हूँ मैं, तो इन्फॉर्मेशन के लिए बताया बांस से बांसुरी है। बात कर दिए गलत। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे हैं सही बात क्या है? इस पे जरा बउआ बन के थोड़ी मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इसाड़ा मिलेगा? इशारा? इसाड़ा। तो इशारा एक कप थोड़ी ना होता है, और कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड। जी सर, क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लेना आलू वाला। आलू मार के। सॉरी। अरे पागल है क्या? हेलो। एक सेकंड भाई साहब, आप रुकिए। वेटेड, आपके पास इसाड़ा होगा, एक कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड? हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर से बात कराने जरा, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटर की बात करिए। वेटर ऑनलाइन। इशारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे? दे देंगे। नहीं ये आपसे कह रही है, मुझसे कहीं नहीं। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? सारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता। क्या समझ रहा है इशारे का तू? अच्छी खाब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है। आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान से मेरा दिमाग खराब। नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इसाड़ा चाहिए। हाँ? क्योंकि समझदार आदमी के लिए इसाड़ा क्या होता है? कॉफी होता है। वेरी तो सारे ये बोलना था ना, हमारे पास आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो। समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अगर मैं एक कप इशारा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ। अंकित आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ। नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो, मेरा दिमाग खराब। एक कप इशारा लेंगे, आप बोलिए, मैं बनाता हूँ। कप अपनी अनिमेश कह रहे थे रौनक भाई समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बोला हाई फाई, सही बोला आप। चलो वो ठीक है, बउआ क्या करेगा इस पे? हेलो। हेलो। कौन? नहीं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके पास समय होगा? काम बोल, तू काम बोल। नहीं समय है या नहीं, काम उसी पर डिपेंड। अबे इतना समय नहीं मेरे फोन का। नहीं हेलो मेरी भाई साहब।
हेलो। नहीं आप फोन काट रहे हैं आप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे तू क्यों फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है? समय देखो आप बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे समय को दे दो, उसका कोट सिलवाना है समय का। तो समय से कैसे कोट सिलवाना है? समय से नहीं, समय का कोट सिलेगा। इंडिया का कोट पहनेगा समय, और विदेश जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। अरे तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक बात बता पहले आराम से। आराम से। हाँ समय को ओलंपिक में क्यों भेजना है? देखिए वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी प्रतियोगिता होती है, वजन उठाने वाला। अच्छा। और समय बलवान होता है, 2-3 पदक तो ले ही आएगा। जल्दी से भेजिए, कोट सिलवा के फटाक से फ्लाइट करवाते ओलंपिक की। मैं तेरे से बड़ा आदमी देखा दुनिया में, बड़े बड़े देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। बताइए समय को देंगे नहीं आप? भेजे नहीं उसको ओलंपिक से? हाँ भाई समय दे दिया और कुछ चाहिए तो वो भी। हाँ जी, और देखिए समय तो दे दिया, अब नोट कर लीजिए, 1-2 जरूरी कागजात चाहिए। हाँ बोल। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए होगा। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी? हाँ जी, समय के पिताजी है ना। अच्छा, समय के पिताजी भी होते हैं? हाँ जी होते हैं ना, कौन पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे। मिस्टर घंटा, वो समय का अच्छा, और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी 2 बहनें हैं, शादी के लायक हो गई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? छोटी सुई बड़ी सुई। ठीक है। देखिएगा अगर इनके लिए कोई लड़का होगा तो। इनके पिताजी घंटा जी बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? दोनों सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं। पहले तो मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ जी। ये समय, आप घंटा, हाँ जी, उसकी बेटियां सुई, ठीक है, और तेरा पैन कार्ड भी। सारा तेरी में देकर मारूंगा। सुनिए बात बोली जाए, बलवान समय ओलंपिक में। हेलो कौन? हेलो। हाँ कौन है? अरे ट्रंक कॉल थोड़ी है, धीरे बोलो, ऐसे सुनाई दे रहा है। अरे कौन है? कौन? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बउआ? बउआ इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ओ वाइस प्रेसिडेंट? मैंने खड़ी करी है कंपनी। तूने खड़ी करी है? हाँ। तो तू वाइस प्रेसिडेंट कैसे? प्रेसिडेंट होता ना। नहीं हाँ। इसमें वाइस का स्पेलिंग W से है, WISC वाइस। तू ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। हाँ और क्या, काठमांडू में DPS से पढ़ाई करी है मैंने। काठमांडू में DPS से? और क्या। हाँ वहाँ भी DPS है। तेरे बाप ने बनाया होगा। तू काठमांडू गया है? नहीं मैं तो नहीं गया। तो फिर तेरे को क्या पता DPS है या नहीं? जितना बोल रहा हूँ उतना मान ले, समझा? अबे ठीक है गधे सारे। दिमाग में तेरा बता। फोन इसलिए किया क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट होकर भी यहाँ के सारे वर्करों के पूरे जीवन के बारे में पता है मुझे। तू भी कहीं नौकर होगा, तेरा बॉस जानता है तुझे? नौकर होगा तेरा बाप। मैं कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हूँ। हेलो, एक सेकंड, मेरा एम्प्लॉय आ गया। कम इन। सर पानी पियेंगे? हाँ रख दो यहाँ पे। ये कौन आ गया? ये सबड़ है, मेरे यहाँ काम करता है, सबड़ से काम लेता हूँ मैं। सबड़ से काम लेता है? हाँ एम्प्लॉय है मेरा। अच्छा भाई। और इसके बारे में सब पता है मुझे, कल ही अस्पताल से आया। हाँ भी ठीक हूँ सर। जाओ अब जाओ तुम। ओके। तो क्या हो गया था अस्पताल में? सीढ़ी से गिर गया था, सबड़ टूट गया था। ये लोग खानदानी अमीर हैं, खानदानी। अच्छा खानदानी अमीर? हाँ इनके बड़े बड़े बाग हैं। किसके? सबड़ के, जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सबड़ का फल मिलता है। ऐसा कान पे रपाटा पड़ेगा तो जाएगा तू। खराब कर रहा है। दूसरे एम्प्लॉय आया है, आज ऑन जाओ। बउआ सर ये अपनी फाइल ले लीजिए सर। कौन है भाई? हिम्मत तो हिम्मत से भी काम लेता है। हिम्मत से भी, सबड़ से भी, हिम्मत से भी, बेचारा डोडा हिम्मत। आपको तो सब पता। जाओ। तो ये हिम्मत रोक कर रहा है। कल इसका 100 मीटर का रेस था, हिम्मत हार गया। मैं कह रहा हूँ मेरा सब्र का बांधा का टूट गया ना, तो क्या करेंगे आप? मैं तेरी मेरी क्या? मैंने तेरी दूंगा। ऐसे ही नहीं टूटती वो चीज, सीमेंट से बनी है, ये जल्दी टूटेगी नहीं। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहा है भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहा है भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी, और रोटी कपड़ा और मकान। वेरी गुड।
ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय है मुझसे। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता है, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। ठीक है, अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या। और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना आगे बोल आगे। आगे 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 बोले। 2 बार आगे बोला ना यार सोच मत कर। सुनी तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुँच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुँचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके। हाँ जी, बत्ती बना के। मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अभी से बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो। दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर दीजिए। सारे बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो अंकिल, एक सेकंड बोलेगा यहाँ पे। हाँ जी, तुम कौन बोल रहे? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता दूं। हाँ। एग्जाम का रिजल्ट आया। हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला। हाँ। और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या हो? कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तुम ऐसे बात कर रहे हो, बोल रहे मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है। क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों लिखा है? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया, बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं। एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस 1 नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात करिए। आई एम स्पीकिंग। आई एम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी फ्रॉम सिलीगुड़ी। पीछे हंस रहे आप। डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? माय फादर इन लॉ इज फ्रॉम नासा, रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तू दोनों रॉकेट डाल के छोड़ दे। आप बताइए। यू नो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। क्षेत्रपाल जी तुम्हारा फोन करोगे। हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? आई एम द जनरल ऑफ द आर्मी एंड द डॉक्टर डैंग इन द कर्मा फिल्म आल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी। भाई विनय ने फोन करके बउआ से कहा अगर रिश्ते की बात करने घर का कोई बड़ा जाए तो ज्यादा सही होता है। अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा था। अंकिल नमस्ते। आप कौन बउआ? मैं बउआ। मेरी करने भैया आपसे घटनी है, आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब हेलो बोलिए।
जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है, अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है, तो वो काम ना करूँ क्या? आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है भाई। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते, मैं ड को ड बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा हैं, और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है जी, आप कहते हैं ये गलत है? बिल्कुल गलत है, भागना। तो वो लड़की के बाप से कैसे बात करे? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले, साले तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन करो। एक सेकंड रुकिए, एक सुनिए, बोलिए आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन जी, कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा, क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकिए, आप ये कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, उसका सबसे आसान तरीका है आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन जी, त्रिलोचन बोलना मन कर। अच्छा देखिए, वो जब भी बात करने जाएगा लड़की के बाप से, तो 10-10 हजार की 5-6 गठियां ले जाए। अबे लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड, त्रिलोचन ना बाप। त्रिलोचन बोलना बंद कर दो ना। एक सेकंड, बड़ा कैसे हो गई 10 हजार की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ, करेक्ट। ये मुद्दा यहीं खत्म होता है। हमारे एक्सपर्ट हैं ये। बस करिए, बस करिए, मदर फादर तक बात चली गई। बात ओके। हेलो हेलो, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलो। और ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीज ने दिया था हमको। अच्छा। उनसे फेसबुक पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ। बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते शायद। लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ एक्सीडेंट नजदीक दूर देख के थोड़ी होता है। आप कोहनी में हेलमेट बांधते हैं, कोहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं है तो देख हेलमेट नहीं, सुनो जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात? पॉइंट पे ये है हेलो कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है मैं लगा लूंगा। आत्मा में इसमें क्या? एक सेकंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर पकड़ लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात सुनिए, अगर जान चली गई तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो दो चीजें होंगी। या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक सेकेंड, वो ऊपर से आप देखोगे कि आपके पैसे पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे।